नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर से करने जा रहे हैं, जहां कल हिंसा भड़की और कल नागपुर में हिंसा भड़कने के बाद आज सुबह हालात ये हैं कि अभी स्थिति नियंत्रण में, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस दावा कर रही है माहौल अब शांत करा लिया गया है। 50 से ज्यादा उपद्रवी पकड़े गए हैं, बाकी फरार हैं। उपद्रवियों की पुलिस तलाश कर रही है। अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि आखिरकार हिंसा कैसे भड़की, शांति भंग करने वाले ये कौन हैं? ये तमाम सवाल जिनका जवाब पुलिस को देना है और पुलिस जवाब तलाश रही है। लगातार हिंसा करने वालों की कारगुजारी की ये तस्वीरें सामने आई हैं और इसी से जुड़ी बड़ी खबर अब मैं आपको बता दूं, नागपुर हिंसा से जुड़े नए वीडियो सामने आ रहे हैं। अब 4 और नए सीसीटीवी के ये फुटेज हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। वीडियो में तोड़फोड़ हंगामा करते ये उपद्रवी नजर आ रहे हैं। वीडियो में आगजनी करते उपद्रवी भी दिखाई दे रहे हैं। तो नागपुर का ये महल इलाका और यहीं इसी महल इलाके में जमकर ये हिंसा हुई। करीब 2 से ढाई घंटे तक नागपुर में यही उपद्रवियों का राज सड़कों पर नजर आया। पुलिस नदारद, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, लोगों के घरों को, लोगों की दुकानों को निशाना बनाया गया, पत्थर चलाए गए, यहां पर गाड़ियां फूंक दी गई, यहां तक कि जेसीबी मशीन जो मौके पर मौजूद थी उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा हंसापुरी इलाके में भी दंगाइयों ने हुड़दंग मचाया, दंगा किया, संपत्तियों को जलाया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, घर पर पत्थरबाजी की और आगजनी की। तस्वीरें आपको हंसापुरी इलाके की दिखाते हैं। ये सड़क के किनारे ये जो बाइक आपको नज़र आ रही है, लगभग 6 से 7 या कम से कम हम कहें आधा दर्जन से अधिक बाइक हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। और दंगाई जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पत्थरबाजी भी की, घरों पर पत्थरबाजी की और फिर घरों और दुकानों के सामने जो वाहन खड़े थे, बाइक खड़े थे, उनको आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ किया। आपको एक धारदार चाकू भी नज़र आएगा वहाँ पर। चाकू तक यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है, जो कि जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस आकर इसे अपने कब्जे में लेगी और आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ आप देखें तो जगह जगह जो सीसीटीवी लगे हुए थे, इन सीसीटीवी फुटेज को भी, सीसीटीवी मशीनों को भी तोड़ने का काम किया गया, ताकि जो दंगाइयों की तस्वीरें हैं वो तस्वीरें उनके चेहरे कैद ना हो। और देखिए कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। आसपास की जो दुकानें हैं उन पर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, बाइक को नुकसान पहुंचाया गया, घरों पर पत्थरबाजी की गई और पूरे इलाके में डर का माहौल था कि दंगाई यहां घरों तक पहुंच गए थे, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। क्या नाम आपका? शरद गुप्ता। शरद जी, क्या हुआ था? पूरा वाकया कितने बजे हुआ था? कैसे सब दंगाई यहां पर पहुंचे? हम अपनी दुकान बंद करके आए, 10:30 बजे का टाइम था, खाना खाने बैठे थे। पीछे से खूब आवाज़ आ रही थी। पहले लोग बोल रहे थे कि भैया गीतांजलि के बाद जम के कुछ तमाशे हो रहे, झगड़े फसाद हो रहे। हमको उठते में यहाँ तक के आ गए 100-150 लोग। हम जैसे ही झाँक के देखने लगे तो इधर पत्थर मारे, उधर पत्थर मारे, हाथ पे औजार, लठ हाथ पे, अंगार के वो बोतल पे अंगार लिए आके हम लोग देख ही रहे कि हमारे तरफ पे फेंकना चालू किया। हम लोग जैसे जैसे अंदर घर के गए तो दरवाजे को पत्थर मारे, इधर गाड़ी आए, ऊपर में गाड़ियों को पूरा जला दिए आके। और इधर पे मेन रीज़न क्या था, ये भैया चंदू भैया है, ये बनाते हैं रामनवमी पे झांकियाँ भगवान वगैरह की। तो यहाँ पे इनने 1-2 झांकी रखे थे, जैसे भगवान की झांकी थी और पोस्टर थे। वो देख के उनने मतलब और ज़्यादा, वो तो आजू बाजू जो कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पे मेन करने का रीज़न क्या था कि उनको ये सब दिखा। इसकी वजह से पूरी ये गाड़ियाँ जला दिए, अंदर पत्थर फेंक के मारे, हम लोग को भी लगा जैसे तैसे। कुछ चोट इसी की वजह से, पत्थर से लगा? इसी की वजह से लगी ये सब। नहीं, ये अंगार लगा दिए बस। कैसे जान कैसे बचाए आप लोग जब ऐसी स्थिति आ गई कि आपको सिर्फ? हमने दरवाज़ा बंद करके अंदर भागे। उन लोग जैसे जैसे हम लोग चिल्लाए, जैसे भी जमा और दरवाज़ा अंदर करके भागे तो दरवाजे को ईंटे पत्थर मारे, उधर मारे, ऊपर के पूरा। उसके बाद पे जब उन लोग इधर से हटे तो उधर गए, सामने उनके क्लिनिक के अंदर घुस गए, उनका दरवाज़ा तोड़ के बंडू क्लिनिक के अंदर घुसे, उनके आँख में भी पूरा तोड़ फोड़ किए। कितने लोग होंगे लगभग? कम से कम 200-300 लोग होंगे, ज़्यादा ही होंगे, लेकिन देश मतलब अपन ऐसा परफेक्ट बता नहीं सकते। बहुत सारे लोग। मदद के लिए कोई नहीं आया? कौन आएगा मदद के लिए भैया? पुलिस भी आसपास? कितनी देर बाद पुलिस आई? तो फ़ोन करे, पुलिस घंटे भर बाद आई। कितने लोगों ने, मैं अकेला नहीं, पूरे मोहल्ले के लोगों ने फ़ोन किए उनको, लेकिन
जब वो सब चले गए उसके बाद पे आए तो उनने तमाशे के दूर से पुलिस के और गाड़ी की आवाज़ आई, निकल लिए उन लोग। उतनी देर में उनने पूरी पिक्चर हमारे सबके यहाँ की पिक्चर जमा दी। क्या हुआ था मैम, कैसे आप लोग क्या कर रही थी और कैसे पूरे दंगाई यहाँ तक पहुँचे? हम लोग तो घर में खाना खा रहे थे, हम भड़ाभड़ वहाँ उधर से आवाज़ आई। हम लोग सोचे कि क्या हो रहा करके देखते, तो उतनी देर में तो उन लोग ने गाड़ियाँ जला दिए, ये अंगार लगा दिए, इधर लगा दिए, वो दरवाज़ा हमारा तोड़ दिए, ये ईंटें ऊपर ईंटें फेंके इतने ऊपर। तो इनने तो गाड़ी पूरी पिघल गई थी। हम बोले घर के अंदर पूरा धुआं धुआं हो गया है। दोनों गाड़ियाँ एक साथ जलाए उन लोग ने। हम लोग देख रहे थे कि वो खिड़की से हमने पाइप डाले कि थोड़ी गाने घर में अंगार नहीं पहुँचे करके, तो इनने थोड़ा सा दरवाज़ा खोले तो भड़ाभड़ ईंटें मारे। ये इनके सिर में दोनों तीनों जगह फूट गया है सिर। उसके बाद बहुत देर बाद पुलिस आई है, वो भी काहे के लिए गाड़ियाँ उठाने। हमने गाड़ियाँ नहीं उठाने दिए। पूरे मोहल्ले के लोग पुलिस वालों को फ़ोन लगा रहे थे, पूरे सब फायर ब्रिगेड को लगा रहे, सब लगा रहे, लेकिन वो आखिरी में आए सब। उतनी देर में तो हम लोग ने ऊपर टाका है, हमारा गच्ची से ऊपर से पानी फेंक फेंक के गाड़ियाँ अंगार बुझाए हमने। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से पत्थरबाजी हुई थी। दीवार लगभग 8 से 10 फुट ऊंची दीवार पर ये निशान बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, लोग यहाँ पर घायल हुए। और देखिए लोहे घरों पर हमला हुआ, जो लोग घरों के अंदर थे उन पर हमला हुआ, उनके सर फोड़े गए, उन्हें नुकसान पहुँचाया गया, घर की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया, वाहन यहाँ पर जला दी गई। बहुत सारे यहाँ लगभग आधा दर्जन से अधिक जो बाइक हैं इसे जला दिया गया। और जलाने के बाद में सामने एक क्लिनिक है, वो क्लिनिक में भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद दंगाई वहाँ पर के अंदर घुसे, वो क्लिनिक पे दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। देखिए ना आप अंदर जाके पूरे अंदर लोगों को भी नुकसान। उनकी दवाइयाँ पूरी तोड़ ताड़ के फेंक दिए अंदर पे, वो क्लिनिक पे बंद। आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से दंगाइयों ने नुकसान पहुंचाया। ये बंडू क्लिनिक नाम का ये क्लिनिक है और दवाई का दुकान है, दवाखाना है, और यहाँ पर भी दंगाई घुस गए। उन्होंने इस क्लिनिक को नुकसान पहुँचाया, काफ़ी ज़्यादा संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, दरवाज़ा जो है ये तोड़ दिया, ये क्लिनिक को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। देखिए तो ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको नागपुर से दिखा रही हूँ। आज सुबह की रिपोर्ट है हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह, जिन्होंने कल वो हिंसा का तांडव देखा, उन्हीं चश्मदीद से बात कर रहे हैं और आप तक कल जो हुआ उसकी सच्चाई पहुंचा रहे हैं। और इस बीच ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से ये 6 अलग अलग सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, और इन्हीं तस्वीरों के जरिए आप समझिए कैसे देखते ही देखते हालात बिगड़े और हिंसा ऐसी जबरदस्त कि कहीं पथराव हो रहा था, कहीं आगजनी हो रही थी, कहीं लाठी डंडे चल रहे थे, कहीं लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा था, कहीं लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही थी। सवाल बड़ा है, आखिरकार इस भीड़ को किसने भड़काया और नागपुर को किसने जलाया? नागपुर महाराष्ट्र का वीवीआईपी इलाका, नागपुर जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, नागपुर जहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आते हैं। तो हाई प्रोफाइल इलाका है नागपुर, और यहां नागपुर में कल जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसके बाद स्थानीय लोग जो सामने आ रहे हैं, शिकायत उनकी पुलिस को लेकर भी है कि पुलिस से संपर्क बार बार किया गया, लेकिन पुलिस मौके पर समय रहते नहीं पहुंची। देरी से पुलिस मौके पर पहुंची और तब तक ये जो उपद्रवी हैं, ये उपद्रव मचा चुके थे, पथराव कर चुके थे, तोड़फोड़ कर चुके थे, आगजनी कर चुके थे। और बड़ी बात यह है कि अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और पुलिस जो धरपकड़ कर रही है, उसको लेकर बहुत से लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग स्थानीय नहीं हैं। ये भीड़ कहां से आई? बाहर से आई तो इन्हें कौन यहां पर लेकर आया? और आखिरकार इतनी जानकारी इस भीड़ को, इस इलाके की कैसे थी कि एक ही समुदाय की दुकान को, मकान को, उसकी गाड़ी को ये निशाने पर लिए हुए थे? ये बहुत से सवाल हैं जो अभी जवाब के इंतजार में है। और ये जो नागपुर में हिंसा हुई है, इसको लेकर बीजेपी के विधायक है नागपुर सेंट्रल से प्रवीण दटके, उनका बड़ा दावा है, वो पुलिस पर ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस पर ही खुद बीजेपी विधायक प्रवीण दटके सवाल उठा रहे हैं। बार बार फोन करने पर भी पुलिस नहीं आई, ये प्रवीण दटके की तरफ से कहा जा रहा है। जब तक पुलिस पहुंची तब तक दंगाई फरार हो चुके थे। सुनिए। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबह का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। शाम को अभी मैं यहाँ सुबह 6 सवा 6 बजे आया हूँ।
यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदारों को कुछ नहीं हुआ। वो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ, 1 मिनट, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार, ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। मैं अभी सीपी साहब से सुबेरे में भी मैंने बात की। ये जो जगह है, ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यदि शहर में कभी भी कुछ होता है तो पहले 10-20 पुलिस वाले इस चौराहे पे खड़े रहते। कल संजय सिंह नाम के एक पिया है, उनको यहाँ के नागरिकों ने 2-2 घंटे पहले फ़ोन लगाए, 10 बजे से फ़ोन लगाए। ये घटना 12, 1, 1:30 बजे हुई। 10 बजे से फ़ोन लगाए, वो कहीं बिजी होंगे, उनका फ़ोन बंद था कुछ, मैंने खुद फ़ोन लगाया था। फिर रात में ये जो मकान आपको सामने दिख रहा है, वो सौरभ से मैंने सीपी की कॉन्फ्रेंस पर बात कराई। उसके बाद आधे घंटे में पुलिस आई, तब तक ये सब खत्म हो गया था। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे नागपुर। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह वहीं पर मौजूद हैं और हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मृत्युंजय से जानते हैं कि कल बीती रात हिंसा की काली रात, आज की सुबह अभी की तस्वीर क्या है। मृत्युंजय, पहले वो दिखा दीजिए। अभी की तस्वीर कई सवालों के साथ सामने आ रही है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्या ये प्रायोजित था, इसके पीछे कौन लोग थे, उनकी मंशा क्या थी, कितने योजनाबद्ध तरीके से ये दंगा किया गया। जो बयान अभी विधायक ने कहा, उस बयान को हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ आपको नज़र आएगी कुछ सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी मशीन यहाँ पर तोड़ी गई है। यानी कि सबसे पहले जहाँ सबूत इकट्ठा हो, ऐसी चीज़ को ही नष्ट कर दो। जिन दुकानों के बाहर सीसीटीवी लगे हुए थे, उन्हें पहले तोड़ दिया गया। और फिर जरा इस तस्वीर को देखिए, इस प्रकार से आगजनी की गई। दर्जनों गाड़ियाँ जला दी गई, जिनके घरों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी, कार खड़ी थी, उन्हें नुकसान पहुँचाया गया, पत्थरबाजी की गई, जलाया गया। ये घर आपको सामने नज़र आएगा। उस घर के ठीक बाहर आप कल्पना कीजिए कि घर के दरवाजे पर इस प्रकार से अगर आगजनी हो जाए, गाड़ी पर आग लगा दी जाए, तो घर के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी हालत क्या हो रही होगी। और जरा उस दीवार पर तस्वीर देखिए, लगभग 10 फुट, वो निशान आपको लाल लाल नज़र आ रहे हैं, वो पेंट नहीं है, वो पत्थर के निशान है। जो पत्थरबाजी की गई थी, उस पत्थर के निशान है। तो कल्पना कीजिए कितनी पत्थर फेंके गए थे, जो कि वहाँ दीवार पर उसकी तस्वीरें, उसके निशान अभी भी कैद हैं। सामने आपको एक दंपत्ति नज़र आ रहे होंगे जो परेशान है, क्योंकि वो बाल बचे हैं। कल जब ये हिंसा हुई थी तो ये दंपत्ति बाल बचे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई, घर के अंदर गए। उन्हीं की ये बाइक है, उन्हीं के घर के सामने आगजनी हुई। और जब ये देखने के लिए, जान बचाने के लिए कि धुआं घर में हो गया है, किसी तरह से निकला जाए, दरवाज़ा खोला तो उन पर पत्थरबाजी हो गई। और उन पर पत्थरबाजी हुई तो उनके सर पर चोट लगी। और आप देखिए इनके सर पर ये चोट पत्थरबाजी से हुई है। घर के बाहर निकले और इस प्रकार से इनके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। एक बयान लेंगे, क्योंकि अभी हमने इनसे बात की है। कैसे आपने जान बचाई और पुलिस कितनी देर बाद आई? हाँ जी, कैसे आपने जान बचाई, पुलिस कितने देर बाद आई? हम लोग घर पे खाना खाने बैठे रहे थे, उतने पे पूरा हमला हुआ। हम लोग बाहर निकल के देखे तो गाड़ी जला दिए थे। हम निकले तो हमारे ऊपर पत्थरबाजी हो गई। हम दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए। पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस को हमने नहीं, पूरे मोहल्ले के लोगों ने 4-4, 5-5 बार फ़ोन किए, लेकिन पुलिस आई जब पूरे पिक्चर ख़त्म हो गई। पूरी 7-8-9 गाड़ियाँ जला दिए, घर पे पत्थर मार दिए, ऊपर के दरवाज़ा तोड़ दिए बाजू का सब। उसके बाद पे पुलिस आई तो मतलब नहीं रहा कि क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, कह रहे हैं कि पुलिस बहुत देर से आई और आने के बाद में उनका कोई काम नहीं था, क्योंकि जो दंगाई थे तब तक यहाँ से फरार हो चुके थे। आपको बता दें रोमाना, हमने यहाँ पर धारदार चाकू भी यहाँ पर हमने देखी और हमने उसकी तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद की हैं। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। वो चाकू यहाँ फिलहाल अभी पुलिस ने उसे हटाया। तलवार तक यहाँ पर बरामद की गई है। और आपको पता है, ये देखिए बंडू क्लिनिक, जिसका जिक्र विधायक कर रहे थे कि किस प्रकार से एक मेडिकल जो दवाखाना है, यहाँ पर हमला हुआ। ये दरवाजे को, पूरा दरवाज़ा तोड़ा गया इस मेडिकल स्टोर का, और तोड़कर फिर जो दंगाई थे वो इस दुकान के अंदर दाखिल हुए। ये बाइक थी, बाइक देखिए तोड़ दिया गया है।
यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया गया है, उसे नुकसान पहुँचाया गया है। और इस दुकान के अंदर क्लिनिक है, यहाँ पर मरीजों का इलाज होता है। और इस तरह से चीज़ें फैली हुई हैं कि मानो ये यहाँ पर बाढ़ आया था या फिर यहाँ कौन सी आपदा आई थी। पूरे सामान तितर बितर कर दिए, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचा और क्षति पहुँचाई गई। यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर रहने वाले जो क्लिनिक में काम करते हैं, यहाँ से भागकर उन्होंने जान बचाई। आप यहाँ रहते हैं, कैसे निकले यहाँ से? हम लोग यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे खड़े रह के दंगा फसाद देख रहे थे। इन लोगों ने घर पे सामने आग लगाई, कारें जला दी। हम सब यहाँ से खड़े रह के देख रहे थे जाली से। एकदम से किसी ने बोला कि ये भी तोड़ो, तो इन लोग ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के हम भागे। मैं ये गाड़ी के ऊपर गिरा। गाड़ी के ऊपर गिरने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमारे को पकड़े, हम छुड़ा के ऊपर भगे घर में हम पैक हुए। यहाँ पे सब तोड़ा फोड़ी, मंदिर सब तोड़ा फोड़ी किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद बाजू वालों की चाय की दुकानें, उनका स्टॉल निकाल के बाहर तोड़ा फोड़ी करे उसको, उसमें से सिलेंडर वगैरह निकाले। उसके बाद पूरी कारें, पूरी बस्तियों में पत्थरे मारे। और जो इनकी जो लोगों की शॉप थी यहाँ पे, जैसे KJN सीट कवर है, कमाल अत्तर वाला है, उसकी दुकानों को कुछ नहीं हुआ। ना उनके ऊपर पत्थर चलाए गए, ना उनके ऊपर कुछ आग लगी, ना कुछ। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके हमारे को मारा गया, हमारे को पत्थर फेंक के मारे। बस। पुलिस बहुत देर से आई? पुलिस बहुत देर से। जी देखिए, कह रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी जान बचाई। इन पर विपदा आ गई थी और ये अपने घर की इस जाली से, ये जो आपको दरवाजा दिख रहा है, पुराना घर दरवाजा है, यहाँ से झांक कर देख रहे थे और इस घर को निशाना बनाया गया। और आपको बता दें कि ऐसी बहुत सी, इस गली में हम जहाँ भी गुजर रहे हैं, यहाँ पे जो भी वाहन है उनको नुकसान पहुँचाया गया है। वहाँ आपको कुछ कार नज़र आएगी, उस कार में भी तोड़फोड़ हुई है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। आगे 2 गली है, उस 2 गली में भी इसी प्रकार से तोड़क कार्रवाई की गई। तो ये तस्वीरें हैं नागपुर में। और ये आपको बता दें कि जहां पर ये पहली घटना हुई थी, वहां से 2.5 किलोमीटर दूर ये जगह है। और यानी कि उपद्रवी जिन रास्तों से होकर गुजरते चले गए, वहां उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, उपद्रव किया। और ये इसीलिए तो देखिए ना, पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल है कि 2 से 2.5 घंटे तक इस तरीके से ये हिंसा जो नागपुर के इस महल इलाके में होती रही और पुलिस नदारत थी। और साथ ही जो बात कही जा रही है कि उपद्रवी जो है वो स्थानीय नहीं थे, बाहर के थे, तो आखिरकार फिर इतने चिन्हित कर कैसे एक ही समुदाय की दुकान को, मकान को, व्यवसाय को, गाड़ी को वो निशाने पर ले रहे थे। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है जिसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।